है सेल साइकिल ना। चलो बताओ। अच्छा, जिंक क्या है? जिंक, जिंक क्या है? कोएंजाइम है कि एपोएंजाइम? जिंक क्या है? कोएंजाइम क्या होता है? उड़ देंगे सो जाओगे। वो फैक्टर है। जिंक क्या है? कोएंजाइम को फैक्टर में अंतर नहीं पता क्या? नहीं पता है? नहीं पता क्या? कोएंजाइम अलग होता है, को फैक्टर अलग होता है। पढ़े लिखे बच्चों की तरह आवाज आंसर किया करो, ठीक है? तो जिंक जो है को फैक्टर है किसका? कौन सा एंजाइम का? कार्बोक्सीपेप्टाइड और बाकी लोग पढ़ के नहीं आए हो क्या? आवाज नहीं आ रही है? कार्बोक्सीपेप्टाइड और कार्बोनिक, ठीक है। एंजाइम में एज इट इज एंजाइम को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं? ठीक है। होलो एंजाइम या एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है कौन, उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट को को फैक्टर। ध्यान रखना, एपो एंजाइम मत बोल देना। एपो एंजाइम को फैक्टर का पार्ट होता है, उसमें दिमाग खोल के पढ़ना, वरना कुछ भी आए को फैक्टर को एंजाइम सब टिक लगाते चले जा रहे हो। तो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे हम लोग एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को को फैक्टर। को फैक्टर हमने दो चीजें बताई थी, एक ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में दो थे, पहला बताया था प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा कौन सा था? कोएंजाइम। कौन सा टाइटली बाउंड होता है, कौन सा ट्रांजेंट बाउंड होता है? कोएंजाइम, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा बताया था? इनऑर्गेनिक में जैसे कि मेटल आयन होते हैं और वो कार्बोनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बस में कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को दो एंजाइम जो है वो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा एंजाइम था वो? पेरोक्सीडेज और कैटालेज। पेरोक्सीडेज और कैटालेज होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इस बार मैंने बताया था जो आपका कोएंजाइम होता है उसमें कौन से एग्जाम्पल बताए थे? एनएडी और हीम क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इस चैप्टर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे छोड़ देना चाहे करके आना। को फैक्टर कोएंजाइम, हाँ हॉट स्पॉट लिख लेना, आप याद लिख लो, और ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख दूँ, आएगा कुछ, छोड़ दो, क्या करना, ठीक है। और जो बोलते हैं वो हुआ है आज तक, पता ही आपको, है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एंजाइम। एंजाइम को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? हाँ, और कितने सब क्लास में? हाँ, 4 to 13। और फिर कितने डिजिट हम लिखते हैं हम लोग? 4 डिजिट लगते हैं, ठीक है। जो 6 डिजिट का एंजाइम कौन सा है? ए बताओ कौन सा है? हाँ, लाइगेज, ठीक है। कौन सा ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड छोड़ता है? रिवाइज मत करो, ऐसे पढ़ चले आओ उठ के, पढ़ने तो है नहीं है। लाइगेजेस की लाइजेस? लाइजेस। एल से लिविंग, एल से लाइजेस। लिविंग डबल बॉन्ड कौन? लाइजेस। फर्स्ट क्लास से कौन सा एंजाइम बताइए सगुन, पता है? फर्स्ट क्लास के एंजाइम नाम बताइए। पढ़ाई नहीं हो रही, बस घूमी घूमी हो रही है। अरे कल तो आई थी, छूटा हुआ है। फिर कहाँ गया? मैं कल का पूछ रहा हूं। कल पढ़ाया, आज साफ हो गया, नीट तक कहाँ याद रहेगा? बताओ सगुन, आप बोलने दो। हाँ बोलो, आवाज ही नहीं निकल रही है, मरी जा रही है, बोलो बताओ बताओ। और दूसरा इसका नाम क्या है? सिस्टम बताओगी, ठीक है। सेकंड क्लास आप बताओ, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास में कौन सा था कल ही? है ट्रांसफरेज। थर्ड क्लास कौन सा है? सोच रही महारानी, अभी भी सोच, फायदा क्या प्रोडक्ट करने से? अपना परवाह करें, पूरा कोड भी बता देते, पढ़ा भी देते, समझा भी, तब भी नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं बैठ के।
हाइड्रोलेज। फोर्थ क्लास बताओ शीतल, फोर्थ क्लास बोलो कौन सा, लाइगेज या लाइजेज? लाइजेज, ठीक है। और फिफ्थ क्लास कौन सा है जो स्वाति? फिफ्थ क्लास आइसोमेरेज है ना। और सिक्स क्लास कौन सा है? लाइगेज। कौन सा है? लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहां बनेगा ओका जाके फ्रेगमेंट। 3 प्राइम से 5 प्राइम जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, सॉरी रेप्लिकेशन जब होता है तो कंटिन्यूस होगा, जबकि 5 प्राइम से 3 प्राइम टेम्पलेट के जो होगा तो डिसकंटिन्यूस होता है, वहां पे डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं। उन्हीं फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओका जाकी फ्रेगमेंट। उसको डीएनए लाइगेज की मदद से हम लोग जोड़ देते हैं। तोड़ने वाला कौन सा था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है? इसको मार्कुलर सीजर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है। हम लोग की जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है कि नॉन इक्विलिब्रियम में? स्टेडी स्टेट कि नॉन स्टेडी स्टेट है? नॉन स्टेडी स्टेट लेकिन इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। बस में जो पीएच और इसकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है इसके बीच में जो ग्राफ बनता है कैसा होता है? बेल शेप होता है। पीएच का होता है कि टेम्परेचर का भी होता है? और वेलोसिटी वाला जो ग्राफ होता है हमने इसमें बताया था केएम। क्या है केएम नैन्सी? रुको, केएम क्या है बोलो? ठीक है मत बोलो, इधर बोलो, आप बोलो। हाँ बताओ ये क्या नाम इसका यार, भूल जाए। अनु, अनु नाम ना? बताओ पीछे, हाँ बताओ। हाँ बोलो, आप बोलो, अपनी बहन को बोलो। अरे इसको बोलो, हाँ बोलो बोलो। बोल नहीं रही, आपको पता है? नहीं पता? पढ़ाई मत करो, तो आराम से, ठंडी आ गई है, रजाई के अंदर सो जाओ, ऐसे ऐसे नीट विश्लेषण हो जाएगा। क्या पूछा मैंने? हाँ, केएम क्या होता है? आप क्या बता रहे हो नैन्सी? धीरे बताओ, बताओ। हाँ केएम आप बताओ अहमद, केएम क्या है? केएम, व्हाट इज केएम? बोलो, केएम क्या है? नाम सुना है कभी? है कंसंट्रेशन है? क्या कंसंट्रेशन? ऐसे बताओ, कंसंट्रेशन है किस चीज के, मतलब किस टाइप का कंसंट्रेशन? हाँ बताओ, अवनीत बताओ, आदित्य पूरा बताओ आगे। बस तो पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है, बताओ आपसे। अच्छा बस हो गया, बोलने दो आपसे। हाँ बोलो, सब्सटेंस की सबस्टेट। और ये बढ़िया है, आप बताओ क्या नाम आपका? कल तो क्लास किया था ना, कहाँ गायब हो गया? अब ये मत करना कि हमने पढ़ा नहीं था, नहीं आपको छूटा हुआ है, आप तो कल आए थे ना। आप बताओ इधर प्रभात, एम क्या है? हमने बता दिए, निपट गया, ये बढ़िया है। गुलाम फार्म का, इधर देखो इधर, गुलाम रूल पूछा तुमने, गुलाम का फॉर्मूला बता दिया है, और ना भी नहीं कर सकते उसमें। मैक्स अपान टू सही बात है। ये वो कंसंट्रेशन है जिसमें जो एंजाइम एक्टिविटी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? है राइबोस कौन सा, प्राइमरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी? सब लोग बोलो। है सेलुलोज कैसा है? सेकेंडरी है। कोलेस्ट्रॉल कैसा है? कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन है? ग्लूकोज में कितने हैं? फ्रक्टोज में कितने हैं? 6। ठीक है। सुक्रोज में कितने हैं? 12 है, 6 नहीं, 12, 12। C12 H22O 11। ठीक है। एब्रिन और रेसिन क्या है? टॉक्सिन। सेकेंडरी की प्राइमरी? सेकेंडरी होते हैं। ठीक है। और जो ड्रग्स बताए थे कौन कौन से थे? विनब्लास्टिन और कुरकुमिन, है ना। विनब्लास्टिन और एल्कोलाइड कौन कौन बताए थे? एल्कोलाइड है, मार्फिन और कोडिन होता है। जो क्या थे? कल कहाँ गायब हो गई थी? भाई नहीं छोड़ने, भाई पे डिपेंड हो, रिक्शे से आ जाना चाहिए था। दूर रहती हो क्या? बहाने चाहिए, भाई नहीं छोड़ने आते। ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ कि जो एंजाइम ऐसा क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है?
बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, क्या करता है? हाँ, कम कर देता है, बढ़ाता नहीं है ये। कितने लोगों ने क्वेश्चन किया केमिकल काइनेटिक का? किया? क्या ये क्वेश्चन मिला था? मिला था। जो किया होगा उसको पता होगा मिला था, है ना? ठीक है, ठीक है। चलो बताओ, एंजाइम में काम करने के लिए प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर माना जरूरी है? टर्सरी होता है। कौन सा? टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती घटती है? अच्छा, पहले डिनेचर कर दिया तुम। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट एक्टिविटी होती है पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम हो जाए यानी कि ऑप्टिमम हो जाए, उसके बाद घटता क्यों है? डीनेचर हो जाता है, यानी कि जो टर्सरी वाला स्ट्रक्चर टूट जाएगा और सेकेंडरी और प्राइमरी में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंडरी भी टूट जाए, जो प्राइमरी में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी टूटेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटता है। मैं कुछ, चलो, एसिड इंसॉल्युबल में कौन कौन से पार्ट थे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, है ना? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ध्यान रखिएगा। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, दूसरा नाम क्या था इसका? ग्लिसरॉल। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लिसरॉल बोलेंगे। ठीक है, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, डबल रिंग होते, सिंगल रिंग। अच्छा, थायमिडीन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, हाँ, न्यूक्लियोसाइड है। और थायमिडाइलिक एसिड क्या है? हाँ, सेरीन क्या है? अमीनो है। ग्लाइसिन क्या है? किसी ऐसे अमीनो एसिड का नाम बताओ जो स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करता। हाँ, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन एसेंशियल कि नॉन एसेंशियल? लाइसिन एसेंशियल कि नॉन एसेंशियल? ये एसिडिक है कि बेसिक है? हाँ, बेसिक है। आर्जिनिन कैसा है? हिस्टिडीन कैसा है? इनको पता है, खटाखट आवाज आ रही है, इनको नहीं पता, हवा में पता नहीं क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड कितने बताया था आपको? 3। कौन कौन सा? टी, टी, पी, ट्रिप्टोफैन, ट्राइफिनाइलिन और टायरोसिन। ठीक है, 3 है जो एरोमेटिक है ना? ठीक है, ये हो गया यहाँ पे एरोमेटिक, और बेसिक और एसिडिक तो पता ही है आपको, है ना? ठीक है, डीएनए की मैंने लंबाई बताई थी, कितनी? 2.2 मीटर। ठीक है, और एसिडिक होता है बेसिक? एसिडिक होता है नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे चार्ज होगा नेगेटिव और हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव। ठीक है, चलो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया? इन द ईयर पेरी न्यूक्लियर स्पेस 1831। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का कितना होता है साइज? 10 to 15 बाई कितना? नैनोमीटर। क्या? नैनोमीटर होता है। ठीक, एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है? हाँ, स्टार्स। इलायोप्लास्ट में? आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? जैसे जैसे एग्जाम आता जा रहा है तो लोग सोते जा रहे हो बिल्कुल, कुंभकर्ण की तरह है। फैट्स एंड ऑयल। और एलोरोप्लास्ट में प्रोटीन होता है। पढ़ाई शुरू कर दो, जैसे पहले पढ़ रहे थे, अब आपकी स्पीड यूं बढ़नी चाहिए और तेजी से, ये नहीं नीचे घुस जाओ गड्ढे में। मैं कुछ अपनी स्पीड को बढ़ा दो, कमर टाइट कर लो अब, अगर निकलना है तो। नहीं, सोते रहो वैसे ही जैसे पहले सोते थे। जहाँ हो वहीं पड़े रहोगे, फायदा क्या होगा? अब हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए ना। पता लगे जहाँ पड़े वहीं पड़े हुए, अगले साल घर में मना कर दे, भाई अब तैयारी नहीं करना, बहुत हो गया है, बहुत कर ली तैयारी, खत्म कहानी तुम्हारी लाइफ। पता नहीं होता है सर। फिर कल होना हो जो है आज ही कर डालो। क्लियर? इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने का समय है। इसमें ठंडी पर नींद आ रही होगी, नहीं आती है? नहीं आती? आती है, ऑब्वियसली आती ही होगी, नेचर, ह्यूमन नेचर तो आएगी। लेकिन आपको अवॉइड करना है, जब नींद आए बहुत तेज, क्या करो? ये थप्पड़ उठाओ यूं, मारो ठक ठक, अपने चेहरे पे खुद थप्पड़ मार लिया करो, है ना? आशा करते हैं तेज से मारोगे। ठीक, ठीक है, यो कहते हैं। उसके बाद आप पानी डाल लो, पानी में अपना बाल्टी में पानी घोड़ो, खोपड़ी घुस लो उसी में। ठीक, ऐसे उठ जाओ। वांटेड में देखा है? कौन सा वांटेड में, जो उसका नाम क्या है विलन का? क्या नाम है? प्रकाश राज। खोपड़ी डाल देता है, उसमें पानी डाल देता है, नहीं मुझे नहीं सुना है, मुझे नहीं सुना, याद है? अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है, वैसे मान लिया करो। मैं कुछ, इससे नींद खुल जाएगी। या गाने सुन लिया करो जिनको वो है, गाने सुन लिया करो, वीडियो मत देख लिया करो। वीडियो तो हो गई पढ़ाई, फिर गाने सुन लिया करो। ठीक है, खासकर जो 1100 वाली वो माता नोकिया वाले में, उस टाइप का फोन किसी के पास होगा नहीं, है कि नहीं?
मतलब वीडियो देखने के बाद मूवी शुरू हो गई इसमें, है ना। ये नाम नहीं करना है। जब नींद आए सबसे अच्छा तरीका है गाने सुन लो, ठीक। सुनो तो है, ठीक है, इधर गाने सुन लो या गाने गा लो, ठीक, ये कर सकते हो, है कि नहीं। या बाहर जाके दौड़ा 500 मीटर, कुत्ते का ध्यान रखना, कुत्ते काट लेंगे, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, चलो आगे बताओ। अच्छा ठीक ठीक हो गया। हमने बताया था आपको प्रोटोकार्डेट, कौन सा प्रोटोकार्डेट में कौन कौन से इंक्लूड किया गया है, किसको किसको, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेट। यूरोकार्डेटा में कौन कौन से एग्जाम्पल थे, साल्पा, एसिडिया और डोलेम। कुछ जैसे पूछ रहे हैं ना, 70 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे एज इट इज। जो लोग पेपर दे रहे हैं उनको पता होगा, आपको 60-70 क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती होगी। जो 20 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, बहुत कम, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता है 70 क्वेश्चन कम से कम 20-25 मिनट में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप देखा आपने तुरंत ठीक कर दिया। उसमें आया, खोल लो, हम भी देख रहे हैं। एसिडिया साल्पा ऐसे बतियाएंगी, एसिडिया साल्पा और डोलियोलम, ठीक है। सिफेलोकार्डेट में बोलो, नहीं बोलते तुम आंखें निकाल लेंगे, हाँ बोलो। एम्फियासिस, लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। क्या है ब्रैंकियोस्टोमा, हम पूछेंगे, आप बताइए इसमें क्या है। लोलिगो क्या है बताओ, मोलस्का है, कौन है ये बताओ। रेडुला कहाँ पाया जाता है, कौन सा फाइलम में, बताओ। अंग्रेज कहीं के, देखो बिल्ला लगा रखा अंग्रेज का, इसके उस पर देखो, मत यहाँ पे देखो, इसके देखे, अरे इसका देखो, देखो छिपा लिया इसमें, सब अंग्रेज बैठे हुए यहाँ पे, है मोलस्का। क्या पूछा मैंने, रेडुला, ठीक है। इधर देखो, इधर लाइक गिल्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा, मोलस्का में। इधर लाइक गिल कहाँ होगा, मोलस्का में, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पाया जाएगा, हाँ, और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल, पिनेंटुला कहाँ मिलेगा, अच्छा पिनेंटुला कहाँ पे, सिलेंट्रेटा, एडेम्सिया, गार्गोनिया, सी फैन, फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, ओबेलिया। मेटाजेनेसिस कहाँ पे, सिलेंट्रेटा में। पॉलिप कैसे बनता है मेडुसा में, और मेडुसा से पॉलिप कैसे बनता है, और दोनों को क्या बोलते हैं, क्या मेटाजेनेसिस। अभी कहाँ मिलता है, ओबेलिया में, ठीक है, ठीक है। पॉलिप कहाँ मिलेगा, पॉलिप कहाँ मिलेगा, हाँ, एडेम्सिया में, पक्का, सही है। और मेडुसा कहाँ मिलेगा, ऑरेलिया का दूसरा नाम क्या है, कौन सा, ठीक है। टेरोफाइलम, ये बोनी फिश है कि कार्टिलेजिनस फिश, आप नहीं भूलोगे ना, नहीं भूलोगे, गलत हो गया ना, हाँ गलत हो गया होगा। कौन, टेरोफाइलम, क्या बोलते हैं इसको, एंजल प्रिया, एंजल फिश, क्या बोलेंगे, एंजल फिश, है ना, क्या बोलेंगे, एंजल फिश। आप फेसबुक कैसे बनाते हैं आइटम, एंजल प्रिया, प्रिया जरूर लगाएंगे, एंजल जरूर लगाएंगे, सबके नाम चेक कर लो चाहे तो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, नहीं एंजल प्रिया, एंजल, है ना। क्या ये बताओ कि बायोलुमिनेसेंस कौन सा फाइलम शो करता है, हाँ कौन सा, प्लेरोब्रेकिया कौन सा फाइलम, टिनोप्लेना कौन सा फाइलम, फ्लेम सेल कहाँ पे मिलेगा, हाँ, मस्कुलर फेरिंग्स कहाँ मिलेगा, हाँ, एडल्ट में रेडियोसेप्टी कहाँ मिलेगी, इकानोडर्मेटा। जब भी हम पूछें कोई भी चीज तो हमेशा किसका बताओगे, एडल्ट का। ये मत कह देना कि सर उसमें क्या नाम है बायोटेसिमिटी भी होती है। जो इस डेटा होगा वो हमेशा एडल्ट का ही बताना है। कुछ समझ में आया, हम पूछे या कोई और पूछे, बताना किसका। आंख के पास जो डेटा होता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, आपके बॉडी में वाटर कितना है, किसका डेटा है, एडल्ट का डेटा है। कुछ माया, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो ये बताना यहाँ पे कि जो स्पॉन्जिन फाइबर्स बताई दिया आपने, है ना, हाँ। टॉर्नेरिया लार्वा कहाँ बताया था, कौन सा फाइलम जिसमें स्केटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, इकानोडर्मेटा। इकानस से कौन सा फाइलम है, ऑफराइट से कौन सा फाइलम है, बेटिल स्टार, कौन सा है, बेटिल स्टार है इकानोडर्मेटा में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। दूसरी बात हमने बताया था कि जो यहाँ पे स्टेटोसिस्ट
जो कि बैलेंसिंग आर्गन, ये कहाँ मिलेगा? आर्थ्रोपोडा। बहुत सही, कहाँ मिलेगा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये मिलेगा। लोकस्ट कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोडा, है ना। बटरफ्लाई कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोडा, है कि नहीं? कहाँ पे? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलो। कैमिलियन क्या बोलते हैं इसको? ट्री लिजर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्री लिजर्ड बोलते हैं। हेमिडिटालस को कहाँ क्या बोलेंगे? वॉल लिजर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल लिजर्ड बोलेंगे। ठीक है, चलो। ये बताओ, इसके लिए स्क्यूट कहाँ मिलेगा? टाइल में। न्यूमेटिक बोन कहाँ मिलेगा? कौन सा मैमल जो ओविपेरस है? हाँ, प्लेटिपस है। बैलिनोप्टेरा का कौन सा क्लास है? हाँ, मैमल्स है। ठीक है, टेरोपस का कौन सा क्लास है? टेरोपस, डब्बा गुल हो गया। टेरोपस कौन सा क्लास है? सो गए सबके सब। मारी मारी आवाज इधर से आ रही है, बस उधर से नहीं आ रही है। इधर से आवाज आए, कोई गड़बड़ है क्या? अरे सही बोल रहे हैं ये, मैमेलिया। टेरोपस को क्या बोलते हैं? टेरोपस को मैमेलिया बोलते हैं। सुधरोगे नहीं। टेरोपस है फ्लाइंग फॉक्स, इसको बोलते हैं चमगादड़। चमगादड़, ठीक, बैट। क्या बोलेंगे? चमगादड़, है कि नहीं? चलो। कैमलिस कौन सा क्लास है? बोलते हैं बाहर बैठा देंगे धूप में। कौन सा? मैमेलिया। ठीक है, मकाका कौन सा? ठीक है, पैंथेरा। ठीक है, मैमेलिया। फेलिस, कैनिस, सिटिकुला, हाँ मैमेलिया। चिड़िया फूड, ठीक। नियोफ्रान, देखते कौन कितना अलर्ट है। ठीक है, हाँ, नियोफ्रान, पाओ, कोलंबिया, ठीक है, लोलिगो, मोलस्का, ठीक है, टीनिया, है टीनिया, टीनिया, प्लेटियल मेंथिस। कौन सा? प्लेटियल मेंथिस। ठीक है, पैसियोला, हाँ, प्लेटियल मेंथिस। ठीक है, कौन सा? प्लेटियल। मिंड्राना, सिलेंट्रेटा, कौन सा? सिलेंट्रेटा। मिंड्राना हो जाएगा सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो आगे बताओ, अल्टरनेरिया कौन सा क्लास फंजाई का? यूट्रोमाइस्टिस। कोलेटोट्राइकम कौन सा है? हाँ, क्लेविसिस कौन सा क्लास है? क्लेविसिस। एस्कोमाइस्टिस। क्लेविसिस कौन सा? एस्पर्जिलस कौन सा है? एस्पर्जिलस, एस्कोमाइस्टिस। ठीक है, मॉरेल और ट्रफल, मॉरेल ट्रफल तो गए यहाँ पे, बस सीढ़ी कूट देंगे, सही जाओगे आदित्य। मुंह में टेप चिपका लो अगर ऐसे बोलना है तो। ठीक है, बताओ। ये देखो, इतना तुम पढ़ के नहीं आते हो ना। तुम्हें कसम है तुम्हारी बुक की, तो पढ़ के नहीं आओगे तो। तुम्हें कसम तुम्हारी उसकी, समझ गए? उसकी मतलब एनसीईआरटी तुम लोग और है दिमाग में, हमेशा कहीं पहुंच जाते। देखो, ये बताओ, जो कौन सा ऐसा शॉर्ट आर्म और ड्वार्फ आर्म पाया जाता है? जिनको बायलोबा। ठीक है, पानस डायसियस है कि मोनोसियस है? और डेट पाम कैसा है? अपाया कैसा है? कारा कैसा है? हाँ, टेपवन कैसा है? हैं? ह्यूमन कैसा है? हाँ, स्पंज कैसा है? मोनोसियस स्पंज। ठीक है, टेपवर्म कैसा है? पकड़ के आयो ना। चलो, कौन सा टॉपिक बचा? ठीक है, बताओ, एक एल्गी है जिसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? 2 टाइप की कॉलोनी है, इसमें कितने फ्लैजला होंगे? हैं? 2 से, ठीक है, 2 से 8। ठीक है, और बात करेंगे जो एल्जिन होता है, कौन सा एल्गिस निकालते हैं? कैरागिन। रेड एल्गी से कैरागिन निकालते हैं। अगार अगार कहाँ से निकालते हैं? कौन सा? रेड एल्गी से। ठीक है, चलो बताओ आगे। एडियंटम का कौन सा क्लास है? टेरोप्सिडा। ठीक है, टेरिस, डायप्टेरिस और एडियंटम। इक्विसेटम कौन सा क्लास है? क्या इसमें स्टोबलाइजा कौन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, फ्यूल मास या पीट मास किसको बोलते हैं? हाँ, मास है इसको। स्पेगनम, मास मत बोलो, स्पेगनम बोलो, एक क्लियर कट। क्या? स्पेगनम। ठीक है, इसी को बोलते हैं पीट मास।
क्या बोलेंगे? पीट मास, या इसी को बोलते हैं फ्यूल मास भी बोल सकते हैं, जलाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और साथ साथ मॉइस्चर कंटेनिंग भी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बताओ कि जो फंजाई होता है उसमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप का, क्या वेसेटी होता है? एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल वेसेटी कितने टाइप के, कौन कौन सा? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल कितने टाइप के? 3, कौन कौन सा? कोनिडियोस्पोर, स्पोरंजियोस्पोर और जूस्पोर। हिसाब से पढ़ाई करो तो पेपर पर कर नहीं पाओगे, पहले बता दूंगा। पेपर नहीं कर पाओगे, लगता नहीं तुम्हारे लक्षण है तुम लोग पेपर कर पाओगे। अब साहब आवाज ही निकल रही है, इसका मतलब नहीं कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन है, कहाँ कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हम तो बोल के दे रहे हैं, लो करके दिखाओ। हाँ, इसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के, कौन कौन सा? हाँ, एस्कोस्पोर, बसिडियोस्पोर और ऊस्पोर होता है। कौन सा होता है? ऊस्पोर होता है, ठीक। इसको ध्यान रखिए, क्या होगा? ऊस्पोर होता है। एक एल्गी है जिसमें मैटाल और लेमनेरिन है, क्या है? कौन कौन सा पिगमेंट मिलेगा इसमें? अब बताओ। है ए और पक्का क्या होगा? ए और सी होता है, ए और सी। नीडोब्लास्ट कौन सा फाइलम कैरेक्टरिस्टिक है? क्या काम करता है? डिफेंस की एंकरेज? दोनों करता है, एंकरेज भी करता है, डिफेंस भी करता है, कुछ और भी करता है। कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ठीक है। कॉम्प्लेट किस फाइलम पाया जाता है? क्या काम है इसका? लोकोमोशन में। किसमें? लोकोमोशन में इसका काम होता है टीनोफोरा का। किसका? टीनोफोरा का। क्लियर हुआ? तो ये हम बात करें, ठीक है। ये बताओ कि जो एक ऐसा एनिमल है जिसमें बहुत सारे पैर पाए जाते हैं, पैर, बताओ कौन सा फाइलम है? पैर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनिलिडा, दैट इज नेरिस। क्या होता है? नेरिस। मोनोसियस की डायसियस? क्या है? अर्थवर्म है, मोनोसियस। लीच है, नेरिस है, हाँ, स्केरिस है, डायसियस। कौन बड़ी, मेल की बड़ी कि फीमेल बड़ा है? फीमेल बड़ी होती है, ठीक। क्या होती है? फीमेल बड़ी होगी। और दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है, उसको देख के आप बता भी सकते हो। मैं इंसाइलोस्टोमा कौन सा फाइलम है? इंस्केलमेंथिस को बोलते हैं कॉमनली। कौन सा वर्ब? हाँ, निमेज 14। फाइलम नहीं पूछ रहे हैं, एनिमल पूछ रहे हैं। हुकवर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हुकवर्म बोल रहे हैं। किसको? इंसाइलोस्टोमा का, ठीक है। क्या बोलेंगे? हुकवर्म। 3 जानवर, 3 याद करना, बहुत ज्यादा इसमें दिए गए हैं। चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो बैलोनोग्लासेस से कौन सा फाइलम था? कौन कौन से जो एक्सक्लूसिवली मैरीन थे? पढ़ के नहीं आए हो? रिवाइज नहीं किया गया? क्यों? तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ नवाब, मुझसे मुझसे पूछ रहे हैं। नवाब हो गई हैं मुझसे। अरे मुझसे पूछ रहे हैं, ये देखो ऐसा ही होता है, ठीक। आगे बताओ। जो कोरलाइट रूट बताया था, ये कहाँ मिलेगा? पानस में कि साइकस में? सोचो मगर ध्यान से। हाँ, साइकस में। पानस में मिल गया क्या? हाँ, डाउन बने घूम रहे हो, अंग्रेज को बिल्ला लगा हमने पहन के नहीं आएगा। देखो क्या है, पहन के आना, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। हम अंग्रेजों को जमाने क्या थे? जेलर नहीं, टीचर। देखो क्या, ठीक है। क्या पूछा हमने? कोरलाइट रूट होता है किसमें? क्या काम करता है ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कि मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है? अच्छा, दोनों। जहां मिल गया दोनों लगा दो, दोनों चिपका दो। दोनों जैसे दिख गया, उसमें बहुत दिख गया, लिख दिया, राल टपकने लगता है। लगाना भी इसी को है। मेरे क्वेश्चन में ध्यान रखना, सावधान रहना, ठीक है। जो सोचे को नहीं मिलेगा वो, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। ये हो गया, प्लांट का भी हो गया, आपका फंजाई का भी हो गया, लिविंग वर्ड तो आपने पहले से कर डाला, बायोलॉजी क्लास में पहले से कर डाला, ठीक है। वायरस को किस फाइलम में रखा गया है? किस डिवीजन रखा गया है? बिल्कुल डिस्कार्ड किया किसको? वायरस को। वायरस में आरएनए होता है कि डीएनए के दोनों?
दोनों, वेरी गुड, उड़ गए देखो। वायरस में या तो आरएनए या तो कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसमें दोनों पाए जाएंगे, एक ही मिलेगा, या तो आरएनए या तो डीएनए। कोई इन्फेक्शियस प्रोटीन का नाम बताइए। प्रियांश, क्या बोलते हैं इसको? कौन कौन सी बीमारी काज करता है ये? लाफिंग डेथ, क्रू डिजीज और ग्रेटफुल जैकब डिजीज, है ना? याद रहेगा? लाफिंग डेथ, हंसते हंसते लग जाए रस्ते। जैसे मान लो सोचता कोई आदमी मरने लगे और हंसते हंसते मरे, हा मर गया। नहीं, कितना मजा आएगा कि हंसते हंसते आदमी मर जाए। हर कोई चाहेगा मर जाए, नहीं, हंसते हंसते। देखे कभी? तो ये बीमारी जो इन्फेक्शन करा दो उसमें, इसको बोलते हैं हंसते हंसते लग जाए रस्ते। मिल गया? मिल गया? ठीक है। एनबीआरआई कहाँ पे बताओ? लखनऊ की कानपुर कि बलिया में कि देवरिया में? लखनऊ में। ठीक है। इंडिया बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? कि इंग्लैंड में कौन सा है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। पीटर रामन, नाम सुना ही होगा। पीटर रामन कहाँ के डायरेक्टर थे? रावण नहीं बोल रहे हैं, रामेन। कुछ लोग रावण समझ रहे हैं। नहीं बताते, श्रीलंका, लंका के राजपूत थे कौन? रावण। कहाँ के? उन्ने, व्हाट इज उन्ने? जिसको उन्ने ओ किया था। अब क्या है वो, क्या है उन्ने? सीएमएस में ये बोला जाता है बहुत ज्यादा, उन्ने। उन्ने सर ने बताया था ये ऐसे होगा, ये रिएक्शन ऐसे होगा। किन्ने? उन्ने। बताओ कहाँ के डायरेक्टर थे? पीटर रावण कहाँ डायरेक्टर थे? मिसौरी बोटेनिकल गार्डन के पास में। उन्होंने बताया था कि जो कैटरीना कैफ, इधर बात नहीं करूँ, कैटरीना का मतलब कैथरीन इसाऊ, ठीक है, 99 यानी 99 साल तक पढ़ती थी, बहुत अच्छा काम करती थी। तुम लोग ने खाया और सो रहे हैं तड़ाके से। कैटरीना इसाऊ पास में, जो एनाटॉमी में काफी ज्यादा काम किया था, प्लान एनाटॉमी। सुना है कुछ? हो गया? आप आ जाओ, बाकी कल करा दें कुछ, है ना? देखो इधर, ह्यूमन में सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है बच्चा लोग? कितना? 24 घंटे लगते। कितना? 24 घंटे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 24 घंटे में से 23 घंटा सिर्फ सेल डिवीजन में, 1 घंटा किसमें? सॉरी सॉरी सॉरी, 23 घंटे लगता है सेल को तैयार करने में और 1 घंटा लगता है सेल डिवीजन करने में। जैसे बिल्कुल वैसे ही कहानी है जैसे कि आप लोग साल भर तैयारी करते हो नीट के लिए, एग्जाम होता है मात्र, आपको लगता नहीं कि नाइंसाफी है? आपका एग्जाम 1 साल में होना चाहिए, जनवरी शुरू हो और दिसंबर में खत्म हो, है कि नहीं? बहुत नाइंसाफी है कि नहीं? पूरे 1 साल का टाइम देना चाहिए। जहां पे 3 घंटे लिखा था वहां लिखा था 1 ईयर। तो जो आदमी बिना खाए पिए बना कर रहा है क्या पेपर, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मतलब इसमें यही है कि ज्यादातर टाइम वेस्ट होगा किसमें? वेस्ट नहीं होता है, तैयारी होती है। तैयारी को वेस्ट नहीं बोलते हैं, नहीं, तैयारी को वेस्ट बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। ठीक, देखो कहां तक रहते हैं? हाइपोगोनस ओवरी कहां पे? कहां पे? मतलब बाहर नहीं पूछ सकते, ये पूछेंगे। हाइपोगोनस ओवरी बताओ, इंफीरियर की सुपेरियर कि हाफ इंफीरियर? हाँ, धीरे धीरे करके सुन लेगा कोई। सुपेरियर कहां मिलेगा? मस्टर्ड, चाय रोज और ब्रिंजल में। कहां पे? उसमें पूछ रहे, देखो ये लिंक कर रहे हैं, ये पढ़ा रहे थे, ये पूछेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब तो कहीं भी जा, जितना पढ़ा चुके कहीं भी जा सकते हैं, ये मत समझो मैं कुछ। अब तो बता दिए, अब तो बता ही दोगे तुम लोग। देखो उधर कहां तक रहा जिसमें बताओ, यहां से पेजेस ऑफ सेल साइकिल। कुछ लोगों में डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ दिया होगा, सावधान। पुरानी किताब में, पुरानी किताब वाले सावधान रहें। इंसाइड धीरे से चुपके से बुरा गड़बड़ कर देते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं और आपको हवा भी नहीं लग पाता। ठीक, देखो क्या गड़बड़ी समझ में आ जाएगा। देखो पहले इसको समझ लो, इधर इधर कह रहे कि फेज ऑफ सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल है यहाँ पे, ये देखो ये दो लिखा हुआ G1S G2, G1S G2, ये जो होता है ये पूरा प्रिपरेशन फेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? इंटरफेज। क्या बोलेंगे? इंटरफेज बोलते हैं तैयारी वाला फेज। जो आपका टाइम चल रहा है इस समय वो कैसा है? इंटरफेज।
जाना, मत जाना, मत जाना, जाना मत, जाना मत। इन्फेक्शन हो गया बस। क्या हो गया? ये नहीं आएगा, देखो क्या करें इसका, फिर से स्टार्ट करो। कहाँ चला गया फिर? तो अंदर तक साफ नहीं दे रहा है कि बंद हो जाए? अच्छा है, ठीक है, चलो देखो फिर से स्टार्ट करो। चलो इसका रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। तो गायब है। मान लो जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 100 60 हो गया क्या? हाँ, तो मैं करा चुका हूँ यार, एक मिनट रुको। अभी मैं आपको इसमें मतलब फिगर बनाने वाला था, लेकिन मैं सोचा इसमें बता दूंगा। फिगर बना हुआ ऑलरेडी, इन लोगों ने काम कर रखा है, तो आधा काम मेरा बच गया। ठीक, देखो इसे हम समझा देंगे। देखो इधर देखो, यहां से लेके यहां तक ये कहलाता है इंटरफेज। क्या? इंटरफेज, ये है इंटरफेज। यहाँ पे कह रहे हैं सेल जो है वो कहते हैं इनएक्टिव फेज में रहता है। सच बात ये नहीं है कि ये काम करता रहता है। क्या काम करता रहता है? ये नहीं कि सोता रहता है। तैयारी कर रहे हैं नीट को, सो रहे हैं तो ये नहीं सोता रहता है, काम करता है। अभी देखते कितना काम करता है। देखो, हाँ स्विगी से ऑर्डर कर दिया, आ गया, चाउमीन बर्गर खा रहे हैं, दबा के सो रहे हैं। इंटरफेज में कितने स्टेप बताओ? 3। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? G1 S G2 ये किसके टाइप होते हैं? इंटरफेस। लगभग इसमें ज्यादातर टाइम जो है इंटरफेज में ही जाता है। बचा हमारा एम फेज। देखो एम फेज में बेसिकली क्या क्या आएगा, देखो देखो, इसको बोलते हैं माइटोसिस फेज। क्या बोलेंगे? एम फॉर माइटोसिस। माइटोसिस से स्टार्ट होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लास्ट में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या? देखो दो चीजें होती है। जब सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। सेल में दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, जब घर में कभी बंटवारा तो होता है, देखा है? नहीं देखा? जब बंटवारा होता है, मान लो एक कोई आदमी था, उसके 4 बच्चे थे। ठीक है, खेत थे, खेत पड़ा हुआ था, जमीन थी, खेत जमीन अलग से, और पेड़ वगैरह थे, एक नीम का था, एक बबुल का था। ठीक, 2 बाल्टी थी, लोटा एक ही था। जब बंटवारा होता है तो कहते हैं कि लोटा कौन लेगा? लोटे के 4 टुकड़े करो और चारों भाइयों में बांट दो, है कि नहीं? ग्लास मान लो 2 है, तो ग्लास के आधे कर दो, 2 लोगों में बांट दो। बाल्टी एक ही है तो उसके 4 टुकड़े करो, और एक भैंस उसको 4। सही है? बंटना चाहिए, हिसाब बराबर का होना चाहिए। उसमें आया? ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, इधर देखो, लो इधर देखो। तो कह रहे हैं कि बंटवारा बराबर बराबर होना चाहिए, वैसे यहाँ भी होता है। देखो, तो सबसे पहले इसमें सेल होगा। सेल के अंदर क्या है बच्चे? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, किसका? उसके बाद इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का पहले क्यों? ये इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म में कोई गड़बड़ी हो जाएगी, उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर न्यूक्लियस में गड़बड़ी हो गई तो अंत से अनर्थ हो जाएगा। पास में कुछ चाल बदल जाती है पूरी। एक क्रोमोसोम अगर बदला, पूरी चाल बदल जाती है। ठीक, सिंपल आदमी चलते चलते उसकी स्टाइल बदल जाती है, देखो, है ना? पता ही है, सिंड्रोमिक हो जाएगा, तालियां बजने लगती है। ये देखो, आगे देखो। तो ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम लोग न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे। इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, तो आप जो ये पढ़ रहे हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज,
ये किसके टाइप होते हैं? न्यूक्लियस के। किसके? न्यूक्लियस के। और इंटरफेज वाला पूरा इसी न्यूक्लियस में आता है। यहाँ दिया हुआ देखो साइटोकाइनेसिस, ये साइटो जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा फिर हम लोग साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये प्लांट में अलग तरीका होता है और एनिमल में अलग होता है, ठीक। जैसे जो एनिमल में चूंकि सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। देखो मान लो न्यूक्लियस का डिवीजन किया, एक न्यूक्लियस ये बन गया और एक न्यूक्लियस ये बन गया, ठीक। अगर ये प्लांट सेल होगा, क्या अगर ये प्लांट सेल होगा तो इसमें बीच में क्या बनेगा? सेल प्लेट। क्या बनेगा? सेल प्लेट होगा और लगातार ये अंदर से बाहर तरफ इसका डिवीजन होगा, ये देखो ऐसे, और धीरे धीरे करते 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 देखो ये दिख रहा है, ये पूरा ऐसे ये हो गया, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, कुछ में। तो प्लांट में सेल प्लेट के द्वारा, लेकिन अगर ये एनिमल होता तो कैसा होता? देखो ये एनिमल, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इसमें होता है फरो फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे इसको ऐसे दबाएंगे तो ये देखो ऐसे दबा, ऐसे देखो, इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन, ऐसे। ये हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन बाहर से अंदर, सेल प्लेट फॉर्मेशन अंदर से बाहर, वो होगा प्लांट, ये होगा एनिमल में। अब आ जाते हैं इसमें, देखो तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे, उसके बाद कहाँ करेंगे? किसका? साइटोप्लाज्म का, ठीक है। देखो यहाँ देखो, तो जो एम फेज होता है, माइटोसिस कितने फेज होंगे बताओ? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेज होते हैं किसके? माइटोसिस के। किसके? माइटोसिस के। बाकी ये G1, S और G2 जो होता है या इंटरफेज का या तैयारी वाला जो फेज होता है वो होता है। मैं कुछ देखो आगे बाकी चीज इसमें आती रहेगी, उसमें हम आपको बताते रहेंगे। देखो आगे खासकर इसमें जो दिया गया है वो आरबीसी सेल जो ह्यूमन का है उसके बारे में दिया गया। देखो कह रहे टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, कौन सा? यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज लिस्टेड बाय ह्यूमन सेल कल्चर। दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर, मार्क करो 24 घंटे में एक बार डिवीजन होता है किसका? ह्यूमन सेल का। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो टाइम पीरियड होता है अलग अलग होता है। जैसे मान लो ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेल्वेशिया, इसमें कितने मिनट में? 90 मिनट में, इसमें 90 मिनट में पूरा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसको दो मेन बेसिक में डिवाइड किया गया है। देखो पहला कौन सा? इंटरफेज, दूसरा कौन सा? एम फेज, इसी को बोलते हैं हम लोग माइटोसिस फेज। क्या बोलेंगे इसको? माइटोसिस फेज। आगे देखो आपके जो एम फेज होता है वास्तव में इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में ही होता है। किसमें होता है? एम फेज में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे करिए एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, इस समय जो है सेल डिवीजन होता है। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के जो फेज होता है उसको बोलते हैं इंटरफेज। जैसे यहाँ देखो ये डिवाइड किया यहाँ पे, टेलोफेज के बाद फिर से आएगा, बीच में फिर माइटोसिस होगा, तो बीच में दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में एक एम फेज ये है, दोबारा एम फेज आएगा तो उसके बीच में क्या मिलेगा? ये इंटरफेज, इसलिए इसका नाम है क्या? इंटरफेज। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर। 24 घंटे में 1 घंटा सेल डिवीजन में जाता है, तो 23 घंटे कहाँ गए? इंटरफेज में 23 घंटे और सेल डिवीजन में मात्र 1 घंटे, मतलब यहां कितना? 1 घंटे। माइटोसिस में कितना? 1 घंटे। पूरा सेल डिवीजन में, वो इंटरफेज में कितना? 23 घंटे, ठीक है। ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95%, 95% से ज्यादा इसमें जो है वो लास्ट हो जाता है, ठीक है। कह रहे एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। अब कहिए स्टार्ट कैसे होता है? फिर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बता चुके हैं आपको। ये देखो करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डाटर्स क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसको बोलते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लास्ट में खत्म होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के डिवीजन पे। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज तो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। यद्यपि जो इंटरफेज होता है उसको रेस्ट फेज बोलते हैं, लेकिन क्या रेस्ट कर रहा होता है? नहीं, ये तैयारी कर रहा होता है।
तैयारी, देखो यहाँ देखो, द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, ये सेल डिवीजन के लिए तैयारी कर रहा होता है, रेस्ट नहीं कर रहा होता है। कुछ माया, ध्यान रखना इसको। अब इसकी समरी बनवा देंगे जगह मिल जाए वहीं पे बना देंगे। ठीक है, देखो, और इसमें से 9 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी 12 तक क्वेश्चन आए इसमें, इस टॉपिक से, जो पूछ रहे हैं बस वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो कह रहे हैं, आप देखो कह रहे कि द इंटरफेस दो कॉल द रेस्टिंग फेज इन द टाइम ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, इस समय जो सेल अपना तैयारी कर रहा होता है सेल डिवीजन करने के लिए। ठीक है, देखो बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन, उसमें होता है क्या, देखो इसमें सेल ग्रोथ होता है और डीएनए का रिप्लिकेशन होता है इन एन ऑर्डरली मैनर। बात में किसकी बात कर रहा है ये, इंटरफेस की। तो इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होता है, कहाँ पे, इंटरफेस में। अभी पढ़ेंगे हम लोग डीएनए की जो रिप्लिकेशन होता है, हमने आपको 3 फेज बताए, कौन से, G1, S और G2। इसमें जो S फेज है यहीं पे डुप्लीकेशन होता है, किसका, डीएनए का। तो डीएनए की डुप्लीकेशन होता है S फेज में। इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है कि डीएनए की डुप्लीकेशन कितनी बार हुआ, कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया है। डीएनए का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, क्या बताओगे, S फेज, इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। आप क्या करना, देखो कह रहे हैं कि द इंटरफेस को हम लोग 3 फर्दर फेज में डिवाइड किया गया। देखो G1 फेज गैप 1, S फेज सिंथेसिस, G2 फेज गैप 2, 3 फेज में डिवाइड किया गया। देखो इसे हम लोगों ने पढ़ा भी था। अब हम लोग बात करें सबसे नंबर में कौन सा, G1 फेज के बारे में। कह रहे हैं G1 फेज करिस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। यहाँ देखो कह रहे माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन नाम नहीं बताया गया है, ये किसकी बात कर रहा है, ये एस फेज की बात कर रहा है। देखो ठीक, पीछे आपने दिया हुआ जो माइटोसिस है और वो एस फेज के बीच में क्या आता है, G1 फेज, याद है इसे बताया था। एम फेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस पे क्या था, G1, फिर क्या था एस, फिर था G2। तो एस फेज जो होता है, यहाँ बताया, यहाँ पे जो G1 फेज होता है एस फेज और माइटोसिस के बीच में आता है। देखो डीएनए रिप्लिकेशन है ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव। G1 फेज में जो सेल होता है वो एक्टिव होता है, कैसे होता है, एक्टिव होता है। देखो आगे, एंड कंटिन्यू ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट इज डीएनए, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पे जो इट्स डीएनए एस और सिंथेसिस फेज, जो एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है। ठीक है, इसमें डीएनए क्या होता है, सिंथेसिस करता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। क्या मतलब रिप्लिकेशन का, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। जब एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना पड़ेगा। देखो तो डीएनए सिंथेसिस होता है हमारा एस फेज में। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। क्या, डीएनए के अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो डीएनए के अमाउंट डबल, इस साल भी आया था क्वेश्चन, ये 2022 में आया था फर्स्ट फेज में, कि जब सेल डिवाइड करता है डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए डिनोटेड बाय 2C, मान लो शुरुआत में 2C दिया हो, ठीक है, देन इन इंक्रीजेस टू 4C, तो कितना हो जाएगा ये 4C। मान लो G1 फेज में 2C दिया हो तो G2 में कितना मिलेगा 4C, उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो however there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid 2n number, अगर 2n नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा, आप क्रोमोसोम G1, देन इवन आफ्टर एस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, 2n ही रहेगा, 2n का 2n रहेगा। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है। ठीक है, कहाँ बदलेगा, मियोसिस में। यहाँ देखो आप कह रहे कि इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रिप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। अब चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, डीएनए के डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन हमेशा कहाँ होगा, एस फेज में। कहाँ पे, एस फेज। देखो इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रिप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, कहाँ पे, एस फेज में, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में खास बात क्या है कि जिस समय डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा होता है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ पे, एस फेज में, जिस समय डीएनए की डुप्लीकेशन हो रहा होता उसी समय साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, उसी समय सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी
हो रहा होता है। उसमें आया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। देखो ड्यूरिंग द, ये हो गया सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द G2 फेज, ये हमारा हो गया। तो पहला फेज कौन सा खत्म हो गया हमारा, G1 फेज। अब हमारे से कौन सा, G2 फेज। देखो ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन, यहाँ देखो प्रोटीन आर सिंथेसाइज, मार्क कर लो। G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो G2 फेज होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या राइबोसोम होगा यहाँ पे, बिल्कुल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पड़ा ही हुआ है। ठीक, तो आपने सीखा कि जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है कहाँ पे, एस फेज में होता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। हाँ, एनिमल सेल में एक चीज और पड़ा था, जिस समय डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होता है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, उसी समय सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, दोनों एक साथ चलते हैं साइमल्टेनियसली। तो जब डुप्लीकेशन होता है तो बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर डीएनए का अमाउंट जो है डबल हो जाता है इस फेज में, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, हाउ डू प्लांट एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो एंड देयर लाइफ, डू ऑल सेल इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम। प्लांट्स में क्या डिवीजन हमेशा होता रहता है, सही गलत बताओ, हमेशा होता रहता है। प्लांट सेल में डिवीजन हमेशा होता रहता है 24 घंटे साल के 12 मास। वजह क्या है, मैस्मेटिक टिश्यू। वजह क्या है, मैस्मेटिक टिश्यू, ऐसा टिश्यू हमारे बॉडी में नहीं होता है। देखो क्या करोगे, डू ऑल सेल इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, बिल्कुल हमेशा। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल, नो, प्लांट में तो होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट। इसमें यहाँ पे डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑल सेल की बात, जो मैस्मेटिक टिश्यू होता है सारे सेल में तो नहीं होते, खैर है ना, इसमें लिख सकते हो कौन से, मैस्मेटिक टिश्यू में। किसमें, मैस्मेटिक टिश्यू में। इसे लिखा हुआ ऑल सेल, तो ऑल सेल नहीं कह सकते, बात सही है। जो मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं वहीं पे डिवाइड करेंगे, कहाँ पे, मैस्मेटिक टिश्यू में। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल। तो फिर जितने भी सेल होते हैं सबके सब डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। जो मैस्मेटिक टिश्यू होता है, एनिमल तो छोड़ ही देंगे, प्लांट की बात कर रहे हैं। जो मैस्मेटिक टिश्यू होंगे सिर्फ वही डिवाइड करेंगे, नॉन मैस्मेटिक टिश्यू डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू, नाम पता है, मैस्मेटिक टिश्यू हैविंग सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट, क्या नाम दोगे, मैस्मेटिक टिश्यू। कैन यू डू एनिमल्स हैव सिमिलर मैस्मेटिक, देखो आई नाम ही आ गया, क्या एनिमल में ऐसा होता है, एनिमल में नहीं होता है। कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज में कि G2 फेज में, हाँ G2 फेज में। ठीक है, और जो G1 फेज में खास बात बताया था, इसमें क्या होता है, हाँ सेल का ग्रोथ होता है ना, कांस्टेंट ग्रोथ, लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता है। डीएनए डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। ठीक है, क्या चीज, मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होता है, मैक्सिमम ग्रोथ, थोड़ा बहुत ग्रोथ तो सब में होता रहता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैक्सिमम ग्रोथ का, क्योंकि ये स्टेप में होता है ना, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है, तो मैक्सिमम ग्रोथ कैसे कर सकते हो। बस में वैसे प्रोटीन की बात करें तो G2 फेज को ले सकते हो, बस में G2 फेज। यहाँ देखो, कैन यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ओनियन रूट, ये देखो ओनियन में क्रोमोसोम नंबर कितने थे बच्चे, हैं 16, डिप्लॉइड की हेप्लॉइड, हाँ 16 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड में। ठीक है, इन ईच सेल, कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। G1 फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे, हैं 16, 32 है क्या, G1 में 32 होगा। अभी बताया क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, क्या बदलता है, डबल, डीएनए, वो भी कहाँ पे, एस फेज में। अभी तो हम G1 की बात कर रहे हैं। देखो देखो, आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर एम फेज। तो कह रहे हैं कि एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, डबल की ट्रिपल, हाँ, और एम फेज में तो चाहे वो आपसे G1 पूछे, एस पूछे, G2 पूछे, एम फेज पूछे, क्रोमोसोम का नंबर
सेम रहता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है, बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट विल द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1, इधर देखो आफ्टर S एंड G2, समझ में आ गया। हाँ, डीएनए कंटेंट की बात करेंगे, G1 फेज में मान लो 2C है, तो S फेज में कितना हो जाएगा, और G2 फेज में कुछ आया क्या, देखो आफ्टर S फेज एंड एट G2 इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C, अच्छा ये दिया हुआ है, अगर 2C हो तो कितना होगा, मतलब इंटरफेज में 2C लिया है, अगर 2C लिया है, ठीक है, तो इंटरफेज में कितना होगा, सॉरी इसमें G1 में कितना होगा 2C, S फेज में कितना हो जाएगा 4C, और G2 में 4C हो जाएगा, क्या बोलो। शुरुआत क्यों नहीं कर सकते, इस फेज में डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट नहीं, इस फेज में ही कंप्लीट हो जाता है। अरे एंड हो कभी तो शुरू होगा, खत्म भी वही होता है, शुरू भी वही होता है, खत्म भी वही होता है। G2 फेज में नहीं जाता बच्चे, तो इस फेज में कितना डबल हो जाएगा, डीएनए की डुप्लीकेशन क्या डबल हो जाएगा, G2 में कितना हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। M फेज में जाए कितना हो जाएगा, खैर M फेज में तो बता ही रखा है, M फेज में लेके चले थे 2C, तो आप G2 तक आओ कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है क्या। तो क्रोमोसोम पे नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि जो डीएनए के अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, लेकिन कहाँ पे, इस फेज में और इस फेज में होता है, इस फेज की जो आगे आने वाली होगी सब में हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आए भी हैं, इक्के दुक्के बार आए, ज्यादा नहीं आए। देखो यहाँ देखो, सम सेल ऑफ द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, कुछ सेल ऐसे होते डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते, से हार्ट सेल, कुछ और भी है क्या, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल में पुअर रीजनरेशन होता है, वो डिवाइड नहीं करते। हाँ देखो, अब करें इनको डिवाइड तो करना नहीं है, तो क्या करेंगे, हाउ मेनी अदर्स एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, ये ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जैसे आपकी जो हाथ होती है ये डिवाइड कर रहा होता है, इसमें डिवाइड कर रहा है, अच्छा मतलब कल आओगे तो हाथ इतने बड़े दिखाई देंगे, यूं आता है, ये भूत आ जाएगा, हाथ दो गई, अभी डिवाइड कर रहा है, बट ये सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं बच्चे, डिवाइड कर सकता है क्या, इसको मार दो ऐसे, इस पे नहीं, रोड पे मार दो, किसी मुक्के मार दो, ये फट जाएगा, यहाँ पे फटने के बाद क्या इंजर्ड हो जाएगा, जब इसमें इंजरी हो जाएगा तब ये सेल यहाँ डिवाइड करना शुरू करता है, इसलिए लिखा है क्या ओकेजनली, उसमें आया, अदरवाइज डिवाइड नहीं कर रहा है। आपके बॉडी में सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि कौन सेल डिवाइड कर रहा होगा इसमें है, कौन सा, बोन मैरो में सेल जो है, नहीं, मेगा कैरियोसाइट जो है, WBC RBC ये सेल डिवाइड कर रही होती है, ठीक। देखो अब RBC की लाइफ स्पैन 120 डेज, उस हिसाब से डिवीजन होता है, और चूंकि WBC उसको कोई फिक्स तो है नहीं है कब चले जाए वो, है ना, देखो इसलिए उसका डिवीजन हमेशा होता रहता है। देखो उधर ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल, जो आपकी जो सेल डेड हो गई है, चोट लग गया है ठीक है, तो वो सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। अब उस सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद वो सेल धीरे धीरे रिप्लेस होकर उसमें पस बन जाएगा। पस होता क्या है, जो खराब सेल है उनको क्या करेंगे, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देगी, WBC डिकम्पोज दे दे, वो निकल के बाहर चले जाएंगे, अंदर से नए सेल निकल आ जाएगी। कितने हाथ में आपके चोट लगे हुए, लेकिन फिर से कैसे, देखो कुछ देर बाद आपको बिल्कुल वही सेल फिर से बन जाती है। देखो ये कह रहे हैं कि रिप्लेस द सेल, सेल को रिप्लेस करने के लिए, दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी, चोट लग गई हो और सेल की डेथ हो गई हो किसी वजह से, सेल की डेथ क्या बोलते हैं, सेल मर गई हो, है इससे गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन छूने पता नहीं चलता बिल्कुल, तो कहते हैं इसको दिन में सड़ गया हो, गैंग्रीन पूरा जहाँ पे होता है वहाँ पे पूरा सड़ जाता है, ठीक, पता नहीं चलेगा उसको छू लिया, उसको काट दो तब भी पता नहीं चलेगा उसको, ये हो जाता है पूरा, ठीक है। देखो कह रहे कि ये सेल की डेथ हो गई होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहे दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, जो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, एग्जिस्ट G1 फेज, मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ठीक है। कह रहे हैं G1 फेज से निकल जाती हैं, एग्जिस्ट G1 फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज, और कहाँ चली जाती हैं, इनएक्टिव फेज में, ये पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा, G1 फेज से निकल के बाहर चली जाएगी, कहाँ से, G1 फेज से ही पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। जिनको डिवीजन नहीं करना होता है G1 फेज से निकल के बाहर चले जाते हैं, क्लियर हुआ। और अगर ध्यान नहीं देखो तो आपको पता चलेगा कि साइटोकाइनेसिस फेज से बाहर निकल जाती है, फिगर उस हिसाब से बना हुआ था,
इसी फिगर को चेंज किया गया है। पहले ऐसे था साइटोकिनेसिस फेज से। यहाँ देखो कह रहे हैं कि G1 फेज से निकल जाएंगे एंड एंटर इनटू इनएक्टिव स्टेज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाइसेंट स्टेज को बोलते हैं G0 ऑफ द सेल साइकिल। तो G1 फेज से निकल के कहाँ चले जाएंगी? G0 फेज में ऑफ द सेल साइकिल। सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। और कैसे होते हैं ये? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कहने का है कि जब तक इनको कहा नहीं जाता तब तक ये डिवाइड नहीं करती हैं। कुछ माया जब इनको कहा जाता है तब कहते हैं भैया डिवाइड करना है अपन को, सेल की कुछ सेल डैमेज हो गई है, ठीक है आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, मान लो कुछ सेल डैमेज हो गई, ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए आ सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं आती। कौन? तो यहाँ पे हार्ट सेल दिया गया, लेकिन न्यूरल जो नर्व सेल है वो भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, जिनको डिवाइड नहीं करना होता वो G1 फेज से निकल जाएंगे, कहाँ रहेंगे? G0 फेज में। तो ये पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे रिपीट भी कर सकता है ये वाली लाइन। ठीक है, ये देखो आगे करें यहाँ पे कि जो इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लाइड। ठीक है, कहने की जो एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो कहाँ होता है? सिर्फ डिप्लाइड सोमैटिक सेल में होता है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हेप्लाइड सेल डिवाइड। फिर कुछ एक्सेप्शन भी है देखो, जहाँ पे हेप्लाइड सेल में भी डिवीजन होता है माइटोसिस से। तो कई जगह हुआ था, याद है? ब्रायोफाइट में क्या कराया था? माइटोसिस। जहाँ पे हेप्लाइड से हेप्लाइड बनाना हो वहाँ क्या करेंगे? माइटोसिस, है कि नहीं? तो आपने देखा तो कोई नई बात तो है नहीं। जैसे यहाँ देखो दिखाया गया मेल हनी बी, ठीक है, मेल हनी बी में होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है देखो, हेप्लाइड सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है। ठीक, और बताया था बिना फर्टिलाइजेशन के, क्या बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है फीमेल गैमेट से। तो फीमेल गैमेट है कैसा? हेप्लाइड की डिप्लाइड? फीमेल गैमेट कैसा है? हेप्लाइड है। और बिना फर्टिलाइजेशन के मतलब जायगोट बनना नहीं है, तो रहे कैसा? हेप्लाइड ही रहेगा। अब इससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो वो कैसा रहेगा? हेप्लाइड। उसी की बात कर रहा है देखो, तो मेल हनी बी की बात कर रहा है। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हेप्लाइड एंड डिप्लाइड। तो ये कह रहे हैं कि एनिमल में कुछ रिस्ट्रिक्शन, लेकिन प्लांट की बात करेंगे, ठीक है, तो प्लांट में माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, चाहे वो हेप्लाइड हो चाहे डिप्लाइड हो। हम लोगों ने पढ़े भी हैं, अगर हेप्लाइड प्लांट है तो जाहिर सी बात उसमें म्यूसिस तो हो नहीं सकता, क्या होगा? माइटोसिस होगा, है कि नहीं? फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या हुआ, बात क्यों कर रहे हो? है नहीं है तो लिख लो, नई बुक अभी भी आया है तुरंत। दादा मुस्कुराओ, नहीं लिखो, मुस्कुरा रहे हो। पेन भी नहीं है, पेंसिल भी दे इनको, अंगूठा काट लो, उससे लिख लो, अपने खून को खून से लिख लो, है कि नहीं? इतना नहीं कर सकते? अभी खून बहुत देना है, देखो, समझ गए? तो ये है, ध्यान रखिएगा, हर साल कुछ ना कुछ नया कलेक्शन मिलेगा। देखो, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, आइडेंटिफाई प्लांट स्टेज एट व्हिच माइटोसिस इज इन द हेप्लाइड सेल। फिर कौन सा सेल होगा? कोई हेप्लाइड सेल होती है जिसमें, जैसे ब्रायोफाइट में ले लो, ब्रायोफाइट पूरी बॉडी कैसी है? हेप्लाइड। तो जाहिर सी बात में गैमे बनाना है तो क्या करोगे? माइटोसिस। म्यूसिस नहीं करेंगे, म्यूसिस से और आधा हो जाएगा। ठीक, देखो, तो ये हम लोग बात किसी कर रहे थे, बताओ? इसकी बात कर रहे थे नॉर्मल सेल डिवीजन में। ठीक है, ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है? ध्यान रखना, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बदलता है, किसमें? कहाँ कर, क्या कर रही हो? इसको हटा रही हो कि हमको हटा रही हो? को हटा रही हो, बहुत अच्छा। ठीक, डीएनए के अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर कोई फर्क, यहाँ पे 2C दिया, वहां पे कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक, इतना गड़बड़ मत करिएगा, हो सकता है 8C दे दे, 16C दे दे, तो क्या करिएगा आप? एस फेज में जाके डबल कर लीजिएगा। क्लियर? अब आते हैं देखो एम फेज में। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहुत कम आए हुए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे, लेकिन बनाते कहाँ हैं? वही पुराने थकेले क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप कर लोगे, बस थोड़ा सा जोश, थोड़ा सा होश मत खो जाना है बस, वरना देख लिया बिल्कुल पगला गए हैं, अरे सर वही आ गया सब कुछ, चलो निपटा दो, और सब गलत करके चले आ रहे हैं, लगाना कुछ और ही लगा रहे हैं, खुशी के मारे अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये गड़बड़ी मत कर दे। देखो ये सब पढ़ा रहे हैं, सब आएंगे। देखो, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ड्रामा समझते हो? हाँ, नाटक। देखो, इन सबसे ड्रामेटिक पीरियड यही होता है, कौन?
एम फेज, जो कुछ घटनाएं होती हैं एम फेज में ही होता है साइकिल, इन्वॉल्विंग ए मेजर रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल के सारे कंपोनेंट होते हैं लगभग सबका यहाँ पे डिवीजन होता है। देखो सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे जितना पेरेंट में होगा उतना उनके बच्चों में भी होगा, वो नहीं बदलता। एंड इट इज कॉल्ड द क्या इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन का दूसरा नाम क्या, और मियोसिस डिवीजन का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइड, कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस में डिवाइड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। और जैसे बता चुके हैं न्यूक्लियर डिवीजन क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म डिवीजन को। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन, ठीक है, बिटवीन वेरियस स्टेज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं G1 फेज, G2 फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, ऐसा कोई बाउंड्री होता नहीं है। हम लोग जो बाउंड्री बनाया है सिर्फ पढ़ने के लिए, ताकि आसानी से हम लोग पढ़ सकें इसको, ठीक है। यहाँ देखो लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेजेस। तो हमने जैसे बताया कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट उसका डिवीजन सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि इसमें लापरवाही नहीं करना है। कितने स्टेज होते बताओ, 4। कितने, पहला कौन सा बच्चे, दूसरा कौन सा है, तीसरा, चौथा, टेलोफेज, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो पहला देखो क्या दिया है, प्रोफेज, कह रहे प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। देखो कह रहे माइटोसिस की सबसे पहली स्टेज होती है कौन, प्रोफेज। मेटा सॉरी मियोसिस में कि माइटोसिस में, दोनों में भाई, ये दोनों में चलेगा, मियोसिस में भी चलेगा और माइटोसिस में भी चलेगा। ठीक, यहाँ देखो कह रहे कि फॉलोज द एस एंड G2 फेज। उसके बाद क्या होगा, देखो एस फेज होगा और G2 फेज हो जाएगा, ठीक, इंटरफेज ऑफ द इंटरफेज। इन द एस एंड G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। नया DNA यहाँ पे बनता है और आपस में क्लियर नहीं, लेकिन आपस में क्या होता है, उलझा हुआ रहता है। कैसा रहता है, उलझा हुआ रहता है। ठीक, आगे देखो, बट इंटरवाइंड। प्रोफेज इज मार्क्ड, यहाँ से मार्क करो, प्रोफेज को कैसे पहचानोगे, देखो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ये लाइन कई बार सुनने को मिलेगी, उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक लाइन बोल देंगे, बताओ कौन सा फेज है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इनिशिएशन मतलब शुरुआत, क्रोमोसोमल मटेरियल की कंडेंसेशन शुरू हो गया है, कौन सा फेज। आगे देखो, कैन द क्रोमोसोमल मटेरियल, और इसका उल्टा सुनने को मिलेगा कहाँ पे, जो भी हम आपको प्रोफेज में बताएंगे इसका उल्टा सुनने को मिलेगा टेलोफेज में। कहाँ पे, टेलोफेज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कंडेंसेशन और वहां पढ़ेंगे डीकंडेंसेशन। बात समझे कुछ, यहाँ देखो कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अनटैंगल मतलब ये होता है इसे सुलझे रहते हैं, ये से उलझा रहता है पूरा, कभी धीरे धीरे सुलझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कैसा हो जाए, ये सुलझना शुरू, आपस में उलझा रहता है, तो अब ये सुलझना शुरू करते उसको बोलते हैं अनटैंगल। अनटैंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन के बारे में बता चुके हैं। क्रोमैटिन कौन बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है न्यूक्लियोसोम। कौन बनाएगा, और न्यूक्लियोसोम कौन बनाएगा, देखो ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। इसके ऊपर देखो कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ अंदर से ले जाना है इसको, इस टाइप से देखो होता है, ये DNA है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे चार्ज कैसा बच्चे, नेगेटिव। DNA चार्ज कैसा, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव है। और हिस्टोन प्रोटीन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ देखो कैसा, पॉजिटिव। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये मैंने बनाया, देखो इसको ऐसे बनाते, देखो ये हुआ, ये एक स्टैंड ये और एक स्टैंड ये, इसको उल्टा कर दो तो ऐसे बनेगा। देखो
ये है न्यूक्लियोसोम, इसके अंदर चार्ज कैसा देखो, पॉजिटिव। ये जो हमने दिखाया है रेड कलर का, ये क्या है, डीएनए है। कैसा डीएनए, यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हो गए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है बच्चे, इसी को बोलते हैं क्या, क्रोमैटिन। क्या बनेंगे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन टर्म किसने दिया, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की डब्ल्यू फ्लेमिंग, है ना, डब्ल्यू फ्लेमिंग दिया। ठीक, देखो आगे, क्रोमैटिन कंडेंसेशन अनटेंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ध्यान रखिएगा, तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है अनटेंगल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अनटेंगल। यहाँ देखो, कहते कम सेंट्रोसोम, याद करिए, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल, कितने, दो। यहाँ देखो, और दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं बताओ। यहाँ देखो, कह रहे सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोस डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। वो सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट कर गया था, किसमें, एस फेज में, ठीक है, ऑफ इंटरफेज, नाउ बिगिंस टू मूव टू द अपोजिट साइड। जो सेंट्रोसोम होते हैं अपोजिट शोर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मतलब एक सेंट्रियोल था, टूट के दो बन गए, एक था टूट के, और दोनों अपोजिट साइड पे जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे पास में। तो जो सेंट्रियोसोम होता है टूटेगा, और टूटने के बाद अपोजिट पोल पे जाना ये शुरू कर देते। देखो ये, ठीक, अपोजिट पोल पे, यहाँ देखो, अपोजिट पोल ऑफ सेल। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ये तो लाइन में बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। किस फेज की कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्रोफेज का। किसका, प्रोफेज का, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो बताया था आपका, सेंट्रोसोम वो भी डुप्लीकेट जो हो चुका था, अब वो डुप्लीकेट होना होता है एस फेज में, डुप्लीकेट होने के बाद वहीं रुक जाएगा। जैसे ही प्रोफेज शुरू होगा, वैसे ही दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू, हमने पहुंचा दिया है, ठीक है, लेकिन ये जाना शुरू करते हैं। ठीक, सुधार रखिएगा। अब इसके जो मेन फेज होते हैं वो नीचे आपको लिया हुआ है लाइनों में, ठीक है। तो इसमें इस लाइन सबसे ज्यादा ये लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर लिख के आता है ध्यान रखिए, कौन सा फेज है, क्या बताओगे, प्रोफेज। तो माइटोसिस के कितने फेज बच्चे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और माइटोसिस का दूसरा नाम क्या बताया, इक्वेशनल डिवीजन। देखो, ये लास्ट में खत्म हो तो उसको समरी बनाए सही रहेगा, लास्ट में। देखो आगे, कैन क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। बहुत ऊपर हो गया है, छत पे चढ़ गया है। जो पॉइंट आपने ऊपर पढ़ा वही सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट कर रहे। देखो, क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। माइटोक्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड। जो क्रोमोसोम होता है वो आपको दिखाई देता है क्या, दो क्रोमैटिड से बना हुआ, अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। मतलब क्या है, देखो जैसे बताया था आपको, हाँ मैंने क्या बताया, जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलेगा तो क्या बनेगा, क्रोमैटिन। सो रहे हो, और क्रोमैटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम। ये देखो, देखो, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, नहीं बताएगा उसको कूट दिया जाएगा। देखो इसके अंदर क्रोमैटिन है, देखो ये सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल पेज, मिडिल एंड, मिडिल पार्ट। क्या बोलेंगे नैन्सी, क्या बोलेंगे इसको, नहीं पता, भूल गए, आपको पता है, नाम भूल जाते हैं यार, सॉरी। दीपांकर पता है आपको, बताओ आपसे, आदित्य, अमनीश, अमनिंद, मुस्कुरा रहे हो, कूट दे जाओ, ऑफिस में लो बताते तुमको। बताओ प्रभात, सब मेटा स्टेंटिक, कितने कोड बताए तुमको तो भूल जाते हो। बियर पी रहे हो, देखो क्या बोलेंगे, ये हमारे बच्चे ना नशेड़ी 2 नंबर के हैं, ठीक, क्या समझ रहे हो, कहाँ लिखा है, वो जमाना गया है जब बता देते, कहाँ लिखा है, ऐसे नीट में मत पूछ लेना कहाँ लिखा है, बताओ भाई। हाँ ठीक है, सब मेटासेंट्रिक,
स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटोमियर, सब मेटासेंट्रिक, मिडिल में, टर्मिनल पे, और टुवर्ड्स वन एंड। खत्म कहानी। और कुछ है क्या इसमें? नहीं है। देखो कुछ नहीं बच्चे, देखो यहां देखो, इधर इधर बात नहीं। इसको क्या बोलते हैं? सेंटोमियर काइनेटोकोर है। पक्का? क्या है ये? अच्छा सेंटोमियर है। अच्छा ये बताओ ये क्या है फिर? ये क्या है? ये है काइनेटोकोर। अलग मत कर देना, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता रहा तो ये क्या है? इनको आपस में क्या बोलें? ये आपस में सगी बहनें हैं। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है ये बच्चे? सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर है? तो न्यूक्लियोसोम से मिलके बना क्रोमैटिड, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से मिलके बना क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में देखेंगे तो कितने सिस्टर क्रोमैटिड होंगे? 2। एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमैटिड? एक क्रोमोसोम में कितने सेंटोमियर? एक ही होता है। एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर? क्लियर? ये रहा पोस्टमार्टम किसका? क्रोमोसोम का। यहां देखो, अब कह रहे हैं बच्चे इसमें, कह रहे हैं कि सेंट्रोसोम, ये तो पहला हो गया। तो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? देखो, क्रोमोसोम मटेरियल कंटेन्स टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमोसोम अटैच्ड टू। ये जो पार्ट कहां दिखेगा बच्चे? ऐसा ही स्ट्रक्चर देखिए। किस पेज में? किस पेज में? हो गए प्रोफेज में। जब प्रोफेज देखो तो ऐसे दिखाई देगा। आगे देखो दूसरा पॉइंट, अरे सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज। कौन सा फेज में? एस फेज में। देखो, begins to move toward the opposite pole of the cell। और ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। डुप्लीकेशन कहाँ हुआ था? एस फेज में। और अपोजिट पोल की तरफ जाना कहाँ शुरू करते हैं? प्रो फेज में। देखो इधर, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड द एस्टर। तो सेंट्रोसोम होता है बच्चे रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड द एस्टर। अब करें कि ये माइक्रोट्यूब्यूल को बाहर निकलता है, इसको एस्टर बोलते हैं। कैसे? क्या बोलते हैं? एस्टर। ये ऐड किया होगा, पुरानी बुक में नहीं होगा। पुरानी बुक में नहीं होगा। देख लो ध्यान से, है? देखो यहां से मार्क कर लो कि जो सेंट्रोसोम होता है रेडिएट आउट, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल में निकालता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टर। द टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिरेटस। क्या बोलेंगे? माइटोटिक एपरेटस। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, तो अगर हम बात करें माइटोटिक स्पिरेटस में क्या क्या चीज शामिल है बताओ? इसमें 2 एस्टर है। क्या? 2 एस्टर है, और क्या है? और क्या है? स्पिंडल फाइबर है। अभी होता है क्या जरा वो देखो। देखो, तो अगर एक माइटोटिक एपरेटस बोले तो इसमें 2 एस्टर है और एक स्पिंडल फाइबर। यहाँ देखो क्या होता है। देखो जैसे ये सेल है, यहाँ सेंट्रोसोम यहाँ पहुंच चुका, देखो यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ से क्या निकलता है? ये देखो, ये ऐसे निकलते हैं एस्टर। ये देखो ऐसे, ठीक है? ये यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर। क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर। और धीरे धीरे आके जो यहाँ क्रोमोसोम लगे हैं वहां से जुड़ेगा। अभी मेटाफेज बताएंगे इसको। तो ये जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग एस्टर, या स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर जो निकलता है वो निकलता है सेंट्रोसोम से, या सेंट्रोल बोल सकते हो। ठीक है? रेडिएट आउट, यहाँ से निकल के बाहर से जाते हैं। ठीक है? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ई सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, जो माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं उसको एस्टर बोलते हैं। एंड टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर, ये क्या बनाते हैं? माइटोटिक एपरेटस। और ये माइटोटिक एपरेटस बनाने का काम करते हैं। तो क्या आ रहा हमारा का? स्पिंडल फाइबर। ये देखो, ठीक है? बाकी जब मेटाफेज आएगा तो वहां पे इसके बारे में और से बात करेंगे। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट माइटोटिक एपरेटस याद रखिएगा, एक माइटोटिक एपरेटस में, ठीक है, 2 एस्टर होते हैं और एक स्पिंडल फाइबर होता है। इसे खास तौर पे ध्यान रखिएगा।
कौन सा फेज था बताओ? प्रोफेज। बस आपको ध्यान रखना म्यूसिस में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और देखो आगे, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड होता है तो क्या होता है? देखो, व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो, मार्क करो यहाँ से, इसमें गाल्जी बॉडी आपको दिखाई नहीं देगा। देखो, डू नॉट शो गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्राइटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप, ये सब आपको दिखाई नहीं देंगे। समझाया? जब ये फेज खत्म हो जाता है तो ये सारे आर्गन, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्राइटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई फिर कब देगा? टेलोफेज में। ये टेलोफेज में फिर दिखाई देने लगेगा। प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और टेलोफेज में डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे सारे ऑर्गेनल गायब हो जाते हैं, टेलोफेज में सारे ऑर्गेनल फिर से वापस आ जाएगा। भूत है पूरा, है कि नहीं? क्या है? भूत। यहाँ देखो, खैर कौन सा फेज पढ़ा हम लोगों ने? प्रोफेज। अब देखो जरा यहाँ पे, तो प्रोफेज टाइम हो गया, जाइए तो पढ़ाते रहेंगे। यहाँ देखो, ठीक, देखो मतलब कुछ लोग घड़िए देखते रहते हैं 2 बजे से। 4 मिनट हुए हैं, 3 बजे मेरे लैपटॉप के हिसाब से और मेरे मोबाइल के हिसाब से 5, है ना? ठीक है। अरे फंसे रहते, पेशेंट देखते रहते हैं, खाली नहीं बैठ रहे, चले आते हैं बिल्कुल यहाँ पे उठ के। पेशेंट देख देख भाग भाग के ऑफिस में कुछ और बताते हैं, कहीं और जा रहे हैं इमरजेंसी में, भाग आते हैं इधर क्लास में। और तुम लोग ना जाना रहता है, जिसको जाना हो तो तुरंत निकल लिया करे चुपचाप। हमारा जिस हम टाइम पे आएंगे उस टाइम से हम छोड़ेंगे, ठीक है? पूरा नेट 1.5 घंटा लेंगे, जिसको जाना चुपचाप निकल रहा है, ये नहीं बोले टाइम हो गया सर। ठीक, देखो, करें द कंप्लीट डिस्टिंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड। बस 10 मिनट पड़ जाता नहीं ना। देखो, करें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। क्या कह रहे हैं? जब न्यूक्लियर एनवलप पूरे तरीके से टूट जाएगा, जब न्यूक्लियर एनवलप पूरे तरीके से टूट जाएगा तो किसकी शुरुआत होती है? मेटाफेज की। किसकी? मेटाफेज की। और देखो, हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब जो क्रोमोसोम होता है पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, बिखर जाता है। देखो, हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखो आगे क्या कर रहे हैं। अब चूंकि न्यूक्लियर एनवलप बना था, देखो कैसे टूट रहा है। देख यहाँ देखो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये लेट प्रोफेज है और यहाँ देखो क्या है, गायब हो गया। यहाँ टूटना शुरू हुआ था, ठीक है? यहाँ टूटना शुरू हुआ था, यहाँ लग रहा था, यहाँ देखो गायब हो गया। यहाँ देखो लिखा लेट प्रोफेज, मतलब प्रोफेज का लेस फेज है, जहाँ पे लगभग हल्का फुल्का बचा हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया है। मतलब कौन सा फेज है? मेटाफेज। यहाँ देखो, बाय द दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। ध्यान रखिएगा, कंडेंसेशन की शुरुआत कहाँ हुई थी? प्रोफेज में। और कंप्लीट कहाँ होता है? देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, इससे बचे रहिएगा। ये प्रोफेज में और खत्म होता है। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं। दिस देन इज द स्टेज एट विच मार्फोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो स्टेज होता है जहां पे क्रोमोसोम सबसे बेहतर दिखाई देता है। समझ? देखो, दिस इज द स्टेज एट विच मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। कई बार ये पूछा गया है, क्रोमोसोम को देखने की सबसे अच्छी स्टेज कौन सी मानी जाती है? क्या बोलोगे? मेटाफेज। मेटाफेज सबसे अच्छा दिखाई देता है। देखो, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। तो पहले बन गया था, है ना? एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। हाँ, ये चीज नहीं था, वहां पे सेंट्रोमियर बन गए थे लेकिन वो सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़े नहीं थे। यहाँ पे कह रहे हैं विच आर हेल्ड टुगेदर सेंट्रोमियर, और यहाँ पे कह रहे हैं सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। क्या होता है? सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ देखो, दिख रहा है? यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर दिखाया गया है, नीचे अगर दिख रहा हो तो ये देखो, ये वाला है, ये गया है और ये गया है, दिख रहा है? ये तो कह रहे हैं कि ये सेंट्रोमियर से जाके जुड़ जाते हैं। कौन? स्पिंडल फाइबर। तो वहां जुड़े नहीं तो वहां निकलना शुरू हो गया, यहाँ पे जुड़ जाते हैं। देखो, विच आर हेल्ड टुगेदर विद द बाय द सेंट्रोमियर स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? काइटोकोर। ठीक है, कह रहे कि स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर
एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड क्या, इसको बोलते हैं काइंटोकोर। इसके बारे में तो आप देख ही चुके हैं। दिस स्ट्रक्चर, अच्छा काइंटोकोर क्या काम था, वो की तरह काम करता है, उसमें फंसा के रस्सी से बांधते हैं, बिल्कुल। कह रहे हैं यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, और यहीं पे ये अटैचमेंट होता है पास में, यहीं पे इसमें बताया था ये क्रोमोसोम देखो ऐसे, ये और ये हो गया हमारा कौन सा काइंटोकोर, यहीं जाके बन जाता है, देखो ऐसे रस्सी बांधेगी, बांधेंगे और एक इधर उसमें बन जाएगा, ठीक। ये देखो तो वही कह रहे हैं यहाँ पे से काम होगा अटैचमेंट। द स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट का काम करता है ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब देखो आगे, टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल। अब क्या हो जाएगा, यहां से बनने के बाद सारे क्रोमोसोम को सेंटर पे ले जाया जाएगा, कहां पे, सेंटर पे, एक ही बीच पे लगा दिया जाएगा। देखो हेंस द मेटाफेज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, यहां देखो कैरेक्टराइज्ड बाय all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its काइंटोकोर to spindle fiber। कहने मतलब ये हो गया कि सारे जितने क्रोमोसोम होते हैं कहाँ जाते हैं, वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे, इक्वेटर मतलब बीचों बीच पे। जैसे आप देखो यहाँ पे, देखो इस्तेमाल इसको बनाना चाहें यहाँ पे तो कुछ ऐसे टाइप है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, देखो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इक्वेटर प्लेट। कौन सा इक्वेटर, बीचों बीच है, सारे क्रोमोसोम यहीं से अलाइन, देखो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर था, यहाँ देखो, तो सारे क्रोमोसोम को खींच के यहाँ पे इकट्ठे लाइन से लगा देंगे। कितने, 46 क्रोमोसोम पूरे, अगर ह्यूमन है तो। यहाँ देखो कह रहे कि ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइंटोकोर टू इट्स स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइंटोकोर। अब कह रहे जो इसको काइंटोकोर से अटैच हो जाएगा तो स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब हो जाएगा किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। अभी नीचे दिखाएंगे इसमें। ना देखो ये देखो दिख रहा है, यहाँ बनना शुरू हो गए थे, उसके बाद ये जो थोड़ा हल्का लूज करेगा, ये थोड़ा टाइट करेगा, इधर खींच के इसको लाके कहाँ डाल देंगे, देखो ये पूरा पोजीशन आ गया बीच में। देखो यहाँ पे खींचना शुरू किया, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेशन, मेटाफिजिक प्लेट या कॉन्ग्रेशन। इसी को इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर या मेटाफिजिक प्लेट, या इसी को इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट किसी भी नाम से आ सकता है। मेटाफेज को स्टडी करने सबसे बेस्ट स्टेट यही होता है, सारे क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, या मेटाफिजिक प्लेट पे, या कॉन्ग्रेशन पे। मैं देखो तो यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम दैट आर moved into the position at the center of cell. Hence the metaphase characterized by all the chromosome coming lie at the देखो all the chromosome coming lie at the equator with one chromatid, यहाँ देखो of each chromosome connected by its काइंटोकोर to spindle fiber। यहाँ देखो यहाँ पे जो देख रहे हो कि काइंटोकोर किससे बना हुआ है, स्पिंडल फाइबर। दिख रहा है, ये देखो ये फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय द इट्स काइंटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। ये देखो इससे भी बंधा हुआ और इससे भी बंधा हुआ है, और ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रोसोम। क्या ये, सेंट्रोसोम। ठीक, यहाँ देखो कह रहे कि द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेजिक इज रिफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट। जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट होता है मेटाफेजिक प्लेट पे, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। द की फीचर ऑफ द मेटाफेज आर, तो ध्यान रखिएगा मेटाफेजिक प्लेट तो आपसे नहीं पूछेंगे, हाँ ये पूछेंगे कि क्रोमोसोम जो होता है इक्वेटर पे सारे सारे अलाइन हो जाते हैं। कौन सा फेज है ये, मेटाफेज। कौन सा, मेटाफेज। यहाँ देखो दो पॉइंट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइंटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। इस पे दो काम होता है, पहला तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइंटोकोर से अटैच हो जाता है। दो लाइन जो लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो
क्योंकि पूरा जो चीजें होती है उसका समरी यहाँ लिखा होता है। देखो आगे दूसरा क्या है, क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट तो स्पिंडल फाइबर और टू बोथ फेल। मतलब ये हो गया क्रोमोसोम जो होता है वो स्पिंडल इक्वेटर पर जाके क्या हो जाता है, यहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो समाया ये कौन सा फेज था, ठीक है। बाकी अगला हम करा देंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न करा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना इधर ये मेटाफेज, अरे बैठ जाओ, ठीक है। सुनो इधर सुनो, ये है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस के बाद जो अगला आने वाला है मियोसिस, ठीक है, वो क्लास कोई छोड़ेगा नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं और अच्छी बात है कि उसमें अगर ध्यान नहीं दे कुछ समझ कुछ आएगा नहीं, मैं तो मियोसिस जो क्लास करेंगे सारी चीज मैं वही याद करवा दूंगा, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।